तो जो अपनी 12 अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों को एक कैसे याद करेंगे उसका एक तरीका देखेंगे। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। राम सराजन्य, ये एक नाम है। राम सराजन्य, थोड़ा टेढ़ा नाम है, आप याद करिए। राम सराजन्य की संघीय भाषा एक जमींदार को धोखे से नगर का प्रधान बनाती है। राम सराजन्य की संघीय भाषा एक जमींदार को धोखे से नगर का प्रधान बनाती है। अब चलते हैं राम पे। अब इस कोड का विश्लेषण करते हैं। रा मतलब हो गया राज्य, यानी राज्यों के नाम, पहली अनुसूची यही है। माँ मतलब उनका मेहनताना, सैलरी जो जाएगी, है, तो दूसरी ये होगी। तीसरे पे चलते हैं सराजन्य, राम के बाद सराजन्य। तो जो सा है उसका मतलब है शपथ ग्रहण, यानी अथ एंड अफर्मेशन, जो लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं। उसके बाद सा के बाद रा, यानी राज्यसभा, मतलब एक स्टेट से कितने राज्यसभा या सांसद की सीट एलोकेशन जो होती है वो उस अनुसूची में आएगी, चौथी अनुसूची में। उसके बाद है जन, यानी जा का मतलब है जनजाति पर जो कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा उसके लिए है, पांचवी अनुसूची। अन्य, इसका मतलब जो चार हमारी अलग स्टेट है जहाँ पे जनजातियों और इसका शेड्यूल कास्ट ट्राइब का है, वहाँ पे जैसे त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, ये चार स्टेट में जनजाति का जो कंट्रोल और कमांड है उसके लिए है। तो हो गया राम सराजन्य। रा मतलब राज, माँ मतलब मेहनताना यानी तनख्वाह, सैलरी। सा मतलब शपथ। रा मतलब राज्यसभा। जा मतलब जनजाति। अन्य मतलब अन्य जनजाति जो बाकी चार स्टेटों में है। ठीक, तो हो गया राम सराजन्य का विश्लेषण। अब यहाँ तक हमारी 6 अनुसूचियाँ खत्म हो गई। राम सराजन्य में ही की संघीय भाषा, मतलब संघीय मतलब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो आती है उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं। ये शेड्यूल है अपनी 7वीं। उसके बाद राम सराजन्य की संघीय भाषा, भाषा मतलब लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेजेस कहाँ बोली जाती हैं उसके बारे में 8वीं सूची में है। ठीक है, तो राम सराजन्य की संघीय भाषा तक अपनी 8 अनुसूचियाँ हो गई। अगली अनुसूची है एक जमींदार को धोखे से नगर का प्रधान बनाती है। जमींदार मतलब जमींदारी को ख़त्म करना, लैंड रिफॉर्म 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। फर्स्ट अमेंडमेंट में ही नेहरू जी ने किया था। को धोखे मतलब एंटी डिफेक्शन, मतलब दल बदलू लोग, ऐसे लोग जो एक पार्टी में जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो उनकी मान्यता खत्म हो जाती है। मतलब एमपी पद या एमएलए पद कोई जीता है और वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी मान्यता खत्म हो जाती है। दल बदलू लोगों का रिफॉर्म धोखे से इसमें आया है, इसका 10वीं अनुसूची में। ठीक, अब नगर का प्रधान बनाती है, ये नगर को बाद में कर दो, प्रधान को पहले, यानी पंचायत है 11वीं और 12वीं है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये अपनी 12 अनुसूचियाँ हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। राम सराजन्य की संघीय भाषा एक जमींदार को धोखे से नगर का प्रधान बनाती है। धन्यवाद।